श्री राम। वर्तमान समय में गृहस्थ एवं विद्यार्थियों को किस प्रकार से आधुनिक शिक्षा प्रणाली एवं इंटरनेट पर बढ़ती वैचारिक प्रदूषण से बचना चाहिए, शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार होना चाहिए। भारत में जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसका प्रारंभ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीयों को केवल लिपिक बनाने तक की योग्यता देना था, क्लरिकल जॉब के लिए। उससे अधिक उनका कोई ज़्यादा विचार नहीं है। और उसी शिक्षा प्रणाली को सुधार करते करते आज जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली दिखाई दे रही है वो है मैक्स मुलर लिखता है, अगर भारत को परतंत्र रखना है तो उनको उस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे ये हिंदुत्व से घृणा करने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जिस प्रकार से हम बाहर से आके यहाँ शासन कर रहे हैं, इसी प्रकार से यहाँ के जो मूल निवासी आर्य हैं, तो शिक्षा के माध्यम से उनके दिल दिमाग में, मन मस्तिष्क में ये भरने की कोशिश की गई कि आर्य बाहर से आए हैं, यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी लोग जो हैं वही थे। परंतु वास्तविकता इससे कुछ भिन्न है। वास्तविकता यह है, यहाँ के जो प्राचीन इतिहास है, सबसे पहला जो आदि काव्य है वाल्मीकि रामायण, उसमें भगवान श्री राम को आर्य कहा गया है। और जितना भी कर्म कांड है उसमें जब संकल्प बोला जाता है तो आर्यावर्त के, ये आर्यावर्त है। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, परंतु हम सबके मन मस्तिष्क को विकृत करने के लिए इस प्रकार की बातें हुई। मुगल में जो सबसे पहले बाबर आया, वो अपने जीवन वृत्तांत में लिखता है कि हम केवल यहाँ लूटने के लिए आए थे, यहाँ रहने के लिए नहीं आए थे। परंतु यहाँ का हवामान, यहाँ का जलवायु देखा, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, नैसर्गिक सौंदर्य देखा, और उन सब को देखकर यहाँ से बाहर जाने की, मतलब अपने मूल निवास में जाने की इच्छा ही समाप्त हो गई। इसी प्रकार से जो तथ्य हैं उन पे विचार करके फिर शिक्षा प्रणाली को हम एक उदाहरण के रूप में आपको दें। शिक्षा में अकबर महान सम्राट अकबर, उसका चरित्र दिया गया। महाराणा प्रताप, उनके चरित्र के विषय में थोड़ा सा एक लघु प्रसंग आपको बताया जाता है। महाराणा प्रताप जो हैं अपने राष्ट्र की, अपने देश की, अपनी मातृभूमि की
रक्षा करने के लिए बहुत लंबे समय तक अकबर के साथ संग्राम किए, बहुत लंबे समय तक संग्राम किया और पराजित होने पर वन की शरण लेनी पड़ी, जंगल में जाना पड़ा। उनकी लड़की, उनका लड़का, उनकी धर्मपत्नी साथ में थे। वन की एक घटना कही जाती है, जिस समय वन में रह रहे थे तो वन में ये सामाकम, जिसको मोरिया कहते हैं, मोरध्वज कहते हैं, सामा, वो एक प्रकार की घास जैसा होता है, उसका दाना है। तो उसके आटे की रोटी और 2 रोटी बनी। तो महाराणा प्रताप ने सोचा कि हम तो भूख सहन कर लेंगे, ये बच्चों को दे देनी चाहिए। तो वो 2 रोटी एक लड़की को दे दी गई, एक लड़के को दे दी गई। कुछ समय के बाद, लगभग 1 आध घंटे बाद, एक भूखा कृष्णकाय व्यक्ति वहाँ उपस्थित हुआ और उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दीजिए। महाराणा के नेत्रों में पानी भर आया और वो कुछ बोल नहीं सके। तब तक बेटी ने आके कहा, बेटी ने कहा कि पिताश्री, आप दुखी नहीं होइए, आपने जो मेरे लिए 1 रोटी दी थी, मैंने उसको खाया नहीं। मैंने सोचा कि भाई छोटा है, उसको भूख लगेगी, थोड़ी देर बाद उसको भूख लगेगी तो वो फिर कुछ मांगेगा, तो उसके लिए मैंने वो रोटी रख दी थी। एक बेटी की विचारधारा। तो अब आए हुए अतिथि का सत्कार कर दीजिए। वो रोटी आए हुए अतिथि को दी गई। अब इसमें विचार करना है, एक लुटेरा जिसने अपने राष्ट्र पे आक्रमण कर करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, कूटनीति डाल के अनेक प्रकार की कुनीतियों के द्वारा, जो भी हो, वो तो महान हो गए। और जो एक महाराणा प्रताप, उनकी बेटी, उसका चरित्र बताने की जरूरत नहीं समझी गई, जिससे आजकल के जो बच्चे और बच्चियां हैं, छात्र और छात्राएं हैं, वो अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ें, सुनें, समझें कि हमारे पूर्वजों की विचारधारा किस प्रकार की थी। तो ये सब अभी शिक्षा प्रणाली में और परिवर्तन करते हैं। तो फिर एक वर्ग ऐसा है जो सत्ता के विपक्ष में होता है, जो भी है, उसको सत्ता में बैठे हुए लोग अगर कोई भी सही नीति इत्यादि का पालन करना चाहते हैं तो उनको बुरा लगता है, वो उसका विरोध करते हैं, चाहे वो सही हो। अगर वो कहेंगे कि इस समय दिन है तो कहेंगे नहीं, दिन नहीं हो सकता, इस समय तो रात ही है। मतलब इस प्रकार से उन लोगों की विचारधारा है। तो शिक्षा प्रणाली में सुधार की तो बहुत कुछ जरूरत है। हमारे प्राचीन समय के जो इतिहास हमारे पुराणों में, हमारे आर्ष ग्रंथों में वर्णित हैं, वो बच्चों को जरूर पढ़ाने चाहिए थे, जरूर पढ़ाने चाहिए थे। और अनेक बालक बालिकाएं इस राष्ट्र में भी हुए और विश्व के अन्य भागों में भी हुए, जिन्होंने अपने देश प्रेम के लिए अनेक प्रकार से बलिदान दिए, अनेक प्रकार से त्याग समर्पण का जीवन जिया। तो वो सब का चरित्र बच्चों को पढ़ने को मिले,
ये जहाँ तहाँ लड़ाइयाँ हुई, संघर्ष हुए, वो सब चरित्र पढ़ के सुन के वो क्या, वो भी एक लड़ाकू ही बन सकते हैं। राष्ट्र प्रेम की बात लगभग नहीं। तो उसके दुष्परिणाम ये आते हैं कि हम सब के अंदर राष्ट्र प्रेम के जो विचार होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, और जो सार्वभौम सत्ता परमात्मा की है, जिसके माध्यम से हमारे मन, बुद्धि, शरीर सब सुचारू रूप में कार्य कर रहे हैं, उसके विषय में बच्चों को शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ जो प्राचीन समय में गुरुकुल प्रणाली थी, उस गुरुकुल प्रणाली में बच्चे बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य की महिमा इत्यादि सब समझ पाते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अभी क्या स्थिति हो रही है समाज में, ब्रह्मचर्य का सही पालन नहीं होने के कारण लोगों की स्थिति बहुत बिगड़ रही है। बहुत से बच्चे हमसे बात करते हैं, बताते हैं कि अगर शुरू से हमको ब्रह्मचर्य की महिमा का बोध होता तो शायद हम इस प्रकार से गलत रास्तों पे नहीं बह सकते थे, परंतु उसका बोध न होने के कारण हम गलत रास्ते पे चले गए। अब किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है? तो ऐसी जो बहुत सी बातें हैं वो सब शिक्षा के माध्यम से बच्चों को समझने और समझाने की जरूरत है, जिससे ब्रह्मचर्य की महिमा को समझ सकें, परमात्मा की सत्ता को समझ सकें, अपने स्वरूप का बोध हो, वो हम कौन हैं। हम ढांचे से मानव दिखाई देते हैं, परंतु मानवता हम में नहीं है। ऊपर से शरीर हमारा आकृति जो है वो मानव की है, परंतु मानवता हम में नहीं है। मानवता के क्या लक्षण होते हैं, मानव धर्म क्या है, वो सब हमको पढ़ाने की जरूरत है। अब समस्या ये है कि माता पिता को भी बहुत सी बातों का बोध नहीं है। वो सोचते हैं बच्चा स्कूल में जाके शिक्षित हो जाएगा, वहाँ सब पढ़ लेगा सब। बहुत से माता पिता को बच्चों के लिए समय नहीं है, उनको बोध तो बहुत कुछ है, परंतु बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। वो अपने धंधे व्यवसाय में ही सुबह से शाम तक, तो सब में कमियाँ हैं, तो सबको अपनी ओर देखना होगा। तो कहा जाता है जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ होती है, 1 उंगली बाहर की तरफ होती है। तो अपनी तरफ भी हमको देखना चाहिए। ये 3 उंगलियाँ जो है ना, ये अपनी ओर भी है, अपने को हमको देखने की जरूरत है। हम दूसरों की तरफ तो बहुत उंगली उठाते हैं कि अमुक ऐसा है, अमुक ऐसा है, अमुक ऐसा। हम कैसे हैं, अपने विषय में भी हमको स्वयं सोचना होगा। शिक्षा प्रणाली में भी कमियाँ हैं, हम में भी कमियाँ हैं, और सुधार करने वाला तो फिर एक बात और कहनी पड़ती है कि एक स्कूल में, एक विद्यालय में छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। वहाँ दूध की व्यवस्था की गई, बच्चों को दूध दिया जाएगा। दूध एक पोषक आहार है, संपूर्ण आहार है, और अगर शुद्ध सात्विक गाय का दूध हो तो वो बच्चों के लिए अमृत है, जिनको डाइजेस्ट हो सकता है। अब
कुछ दिन तक तो व्यवस्था ठीक ठाक चलती रही, बाद में शिकायत आई कि दूध में पानी मिलता है। ऊपर से आदेश आया, एक इंस्पेक्टर निरीक्षक नियुक्त कर दिया जाए। निरीक्षक आया, ग्वाले ने कहा कि देखो साहब, समस्या मेरे भी बच्चे हैं, दूध में पानी मिलाने के पीछे कारण ये है कि मेरे को जितना वेतन दिया जाता है वो पर्याप्त नहीं हो पाता और मैं उसमें मिलावट करके कुछ दूध बाहर दे देता हूँ जिससे कि अपना उदर पोषण हो सके। आपके भी बच्चे हैं, थोड़ा सा इस धनराशि में से आप रख लो। अब वो धनराशि आए कहाँ से, तो और पानी मिलना शुरू हो गया दूध में। कहा कि इसके ऊपर एक समिति निर्धारित कर दी जाए जो देख रेख करती रहेगी कि दूध में पानी क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। अब समिति के सब मेंबरों के पास दूध पहुँचने, अब दूध में उतना पानी और हो गया। सत्ताध्यक्ष के पास समाचार गया कि भाई ऐसी स्थिति है, क्या करना चाहिए। कहा कि साहब ये करना चाहिए कि एक और समिति गठित कर दी जाए तो बच्चों को शुद्ध जल मिल सकेगा। तो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको दूर नहीं किया जाता। और एक और लघु वार्ता आपको बता दें। एक पुरानी बात है, छोटे छोटे गांव, उसमें जो भी प्रधान होता था उसको राजा की तरह देखा जाता था। वो राजा है, गांव का राजा है। उसके पास सलाहकार होते थे, उसको मंत्री कह दिया जाता था। उस गांव में 2 कुएं थे। एक कुएं का पानी राजा, राज परिवार, मंत्री का परिवार, मतलब उसके सलाहकार जितने चाटुकार, उन सबको वो जल मिलता था। और दूसरे कुएं का पानी पूरे गांव वाले पीते। गांव वाले कुएं में कुछ मादक द्रव्य डाल दिया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि उसका जल पीने के बाद लोग पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए। राजा के पास समाचार पहुंचा कि इसी प्रकार की स्थिति हो रही है, पागलों की संख्या बहुत बढ़ रही है। मंत्री से कहा कि भाई क्या बात है, पता करो। मंत्री ने पता किया, कहा कि इसका उपाय क्या है। उपाय ये है, या तो उस कुएं का पानी हम भी पी लें या राजपद छोड़ दें। तो जो सत्ता में आते हैं उनके सामने समस्या ये होती है कि जो प्रजा ने वो कुएं का पानी पी रखा है, प्रजा कहता है, उससे उनकी बुद्धि तो वैसी है। अब या तो वो भी पागल हो जाएं, पागलों के बीच में पागल राजा है, अथवा राज छोड़ने। तो इस प्रकार की देश के सामने बहुत जटिल समस्याएं हैं जिसके कारण ये शिक्षा प्रणाली में सुधार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और अगर सुधार करना है तो बस एक ही उपाय है कि हमारे जो प्राचीन आर्ष ग्रंथ हैं और उनका सहारा लिया जाए। और भारत में मनीषियों की कमी नहीं है, परंतु वो मीरा कहती है ना, मूरख राजा राज करत है, पंडित भय भिखारी, ऊन्हों कर्मन की गति न्यारी। ऊन्हों कर्मन की गति, मूर्ख राजा राज करते, पंडित भय भिखारी। जो समझदार प्रबुद्ध वर्ग है
वो तो बेचारे अपने कठिनाई से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं इनके पास अनाप शनाप पैसा है। तो ऐसी स्थितियां हैं, इस स्थितियों के कारण देश को सुधारना, शिक्षा प्रणाली को सुधारना बहुत कठिन है। फिर भी जन्म के समय, अर्थात हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, गर्भाधान के समय से बच्चों को सुसंस्कृत करने की जरूरत है। उस समय से संस्कारों को सुधारा जाए और उसके बाद जितना हो सके हम घर पे बच्चों को सुधारें। हमारा आचरण स्वयं का भी सही हो। हम सुबह से शाम तक या जब भी घर पे आते हैं तब टीवी के पास बैठे रहते हैं। बच्चों से अपेक्षा करें कि बच्चे टीवी ना देखें। हम सिगरेट फूंकते हैं, हम मदिरापान करते हैं, हमारे आहार विहार दूषित हैं, हम व्यभिचारी हैं, और हम बच्चों से अपेक्षा करें कि बच्चे सही रास्ते पे चलें, वो कदापि संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। इसलिए पहले हमको सुधरना हो और हमको सही अपना जीवन, एक आदर्श जीवन जीना होगा। अगर बच्चों को सुधारना है तो पहले हमको सुधरना होगा, और जब हम सुधरेंगे तो फिर बच्चे हमारे देखा देखी बहुत कुछ वैसे ही सुधर जाएंगे। उनको बहुत कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितना हम कहेंगे हमारी बात का वो महत्व समझेंगे और उस बात को वो स्वीकार कर सकेंगे। हम कहा जाता है कितना सत्य हम नहीं जानते कि महात्मा गांधी के पास एक माता जी अपने बच्चे को लेके गई, ताकि ये गुड़ बहुत खाना है, दांत खराब हो रहे हैं इसके, और आप इसको मना कर दीजिए। गांधी जी ने कहा 1 सप्ताह बाद आना। 1 सप्ताह बाद माता जी बच्चे को लेके पहुंची थी। महात्मा जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, बेटा गुड़ खाने से ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, सीमित, शरीर को जितने कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है उतना ही शरीर में मधुर भोजन लेना चाहिए, उससे अतिरिक्त नहीं। और देखा गया कि दूसरे दिन से बच्चे ने गुड़ खाना कम कर दिया, उससे काफ़ी संयम आ गया। माता जी ने गांधी जी से पूछा, 1 सप्ताह पहले भी ये बात आप बता सकते थे? उन्होंने कहा, मैं भी गुड़ खाता हूँ। मैं स्वयं अगर गुड़ खाता हूँ तो दूसरे को रोक नहीं सकता। हम स्वयं अपराधी हैं, तो हम अपराधों से कैसे बच सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? ना तो हम बच सकते हैं ना बचा सकते हैं। हमारी जो स्वयं की आपराधिक प्रवृत्ति है उसको सुधार करना, हमको सुधरना होगा। और सारांश में बस अपनी दिनचर्या को हमको सही करना होगा। 24 घंटे में 6 घंटे ईश्वर आराधना के लिए हैं, 6 घंटे अर्थोपार्जन के लिए हैं, 6 घंटे व्यापारिक सामाजिक कार्यों के लिए हैं, 6 घंटे सोने के लिए। तो इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को हम व्यवस्थित करें। विद्यार्थियों की दिनचर्या शुरू से, अब माता पिता रात्रि में 12-1 बजे तक जागते हैं। अब बच्चों को कहेंगे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्कूल अगर प्रातःकाल के हैं तो बच्चों को तो जल्दी उठना पड़ेगा, परंतु जब माता पिता को देखते हैं तो वो फिर रविवार आएगा या कोई छुट्टी का दिन आएगा तो वो भी वही 10-12 बजे तक दिन में सो के रहेंगे। तो ये सुधारने के लिए सबसे पहले हमको ही सुधरना होगा। और शिक्षा प्रणाली में तो बहुत कुछ कमियाँ हैं, उन सबको भी सुधारा जा सकता है अगर अपना जो
प्रबुद्ध वर्ग है वो सब मिल के एक नीति आयोजन करें और उसमें सोच समझ के अपने अपने विचारों को रख के शिक्षा प्रणाली में जो सुधारों की आवश्यकता है वो सुधार किए जाएं तो अच्छा हो। और कम से कम हम अपने घर में इस प्रकार का जो गीता प्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया, इतना अच्छा साहित्य बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, सभी वर्ग के लिए। और अभी तो भिन्न भिन्न भाषाओं में भी उसका ट्रांसलेशन अनुवाद हो रहा है। तो गीता प्रेस का साहित्य अधिक से अधिक बच्चों के लिए जो उपयोगी पुस्तकें हैं, विद्यार्थियों के लिए जो उपयोगी पुस्तकें हैं वो ला के रखे जाएँ, उनको पढ़ें, सुनें, समझें। इसी प्रकार से माताओं के लिए जो है सबके लिए है उसमें, और सभी वर्ग के लिए है, तो सभी लोग उससे लाभ ले सकते हैं। जय श्री राम।